चलो चलो कहां तक हो गया था दोस्तों? स्टोइकियोमेट्री करवा रहे थे, सही है। स्टोइकियोमेट्री समझ में आ गया था सभी को अच्छे से? अरे बोले। चलो चलो, अब यहाँ पे अपन ने बात करी थी मोल मोल रिलेशनशिप। क्या बनाया था बेटा? मोल मोल रिलेशनशिप में क्या बनाया था? इसका 1 मोल लेते थे, ठीक है, तो इसका कितने मोल्स लगते थे? 3, ठीक है, तो इसके कितने बनते थे? 2, सही है। अरे बोले। फिर इसके बाद अपन ने मास मास बनाया, तो मास से अपन मोलर मास लेना है। क्या लेना है? मोलर मास। 1 मोल का मास यहाँ पे कितना होगा? 28 ग्राम। इसका 3 इंटू 2, तो टोटल कितना? 6 ग्राम, क्योंकि एक का मोलर मास 2 होता है। यहाँ पे 2 इंटू 17, तो मतलब कितना? 34 ग्राम, सही है। तो अब यहाँ पे अपन सीधे 34 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पे अपन 6 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अब वॉल्यूम वॉल्यूम, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं 22.4 लीटर। तो इसमें कितना लगेगा? 22.4 इंटू 3 कर दो, कितना आएगा? 67.2 लीटर। तो यहाँ पे कितना लगेगा? 44.8 लीटर, सही है। कोई दिक्कत? अब बेटा ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन हो गया, ये मोल मोल हो गया, ये मास मास। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इसका 1 मोल ले तो इसका 67.2 लीटर चाहिए रहेगा, तो इसके 34 ग्राम बन जाएंगे। तो अब ये क्या हो गया? मोल मास वॉल्यूम रिलेशन। सुन लिया? अरे आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? मॉलिक्यूल वाला भी रिलेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल रिलेशन बनाना है। मॉलिक्यूल तो उससे भी बना सकते हो बेटा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 लेंगे। तो यहाँ पे, या इसको मैं Na लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? Na एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ पे कितना लगेगा? 3Na। यहाँ पे कितना बनेगा? अब कोई भी रिलेशन आप यूज कर सकते हो। मतलब इसका 28 ग्राम है, तो इसके कितने मोल से रिएक्शन करेगा? 3 मोल से, तो इसके 2 पार्टिकल्स जनरेट हो गया। अरे आया कि नहीं? नोट करें इसको। करो, ये जो बॉक्स बनाए हैं वो भी देखो। और अब एक बार बैठो क्लास में तो सही से बैठ जाना, बाद में लॉक कर दूंगा मीटिंग, तो आप एंटर भी नहीं हो पाओगे।
ये समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं? चलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? नोट कर लिया ये? मतलब सीधा मैं ये भी लिख सकता था बेटा कि इसका यदि 1 मोल लेते हैं तो इसका कितना 67.2 लीटर लेंगे। कितना? 67.2 लीटर, तो 34 ग्राम फॉर्म होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? इसका 1 मोल लिया तो इसका 67.2 लीटर लिया तो इसका कितना 34 ग्राम फॉर्म हुआ। ये डायरेक्ट भी अब रिलेशन बना सकता हूँ मैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? इसका क्या लिया अपन ने? मोल में। इसका टाइम में ले लिया लीटर में, वॉल्यूम। और इसका क्या ले लिया? मास। समझ रहे हो? अब क्वेश्चंस करना है। चलो, तो इसका मैंने लिया 2.8 ग्राम। कितने ग्राम ले लिया? 2.8। इसका वॉल्यूम निकालना है आपको, कितना यूज होगा। तो इसके मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड देखें तो सेकंड में हमने इसका ले लिया 5.6 लीटर। ठीक है, तो अब इसका कितने मोल्स, इसका मास। थर्ड, इसका हमने ले लिया, इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, इसका मास निकालना है और इसका वॉल्यूम गिवन है। इसका वॉल्यूम गिवन है आपके पास 11.2 लीटर। चलो कर रही है।
चलो हो गए क्वेश्चंस, हो गए बेटा? हो गए मित्रों? चले, मितांश गुप्ता जी बताएं। यस सर। क्या किया? सर मैं कल एब्सेंट था, मतलब आपने लॉक कर दिया सर। एब्सेंट थे तो अभी नोट तो किया था, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? पहले मैंने वही तो बताया था, पूरा कॉन्सेप्ट। बोले हर्षवर्धन। यस सर। फर्स्ट वाले का सर 1 मोल आया है आंसर। 2.8 ग्राम लेंगे तो इसका कितना आएगा लीटर में वॉल्यूम, और मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? 1 मोल कहाँ से लिया है? तो 2.8 ग्राम है। 2.8 है यस सर। हाँ, तो वो 28 समझ लिया, तो वो दिख नहीं रहा था। 2.8 है। यस सर। तो वॉल्यूम कितना यूज होगा? सर 1 मिनट। बोले अभिषेक। यस सर। क्या सॉल्व किया, कैसे किया ये बताओ? सर 6.72 लीटर आया। 6.0। सर 6.72। 6.72 लीटर में। यस सर। अच्छा चलो, और मॉलिक्यूल्स कितने आ रहा है? 1.2044। ठीक है, चलो देखते हैं। अब सबसे पहले बेटा क्या क्या गिवन है, तो आप पहला करोगे तो मैंने ये बताया था इसका 1 मोल लेते हैं तो इसके कितने मोल्स? 3 मोल्स। ठीक है, तो इसके कितने मोल्स? 2 मोल्स।
अब मैंने ये बताया बेटा, ये तो मोल के इसमें, ये मास के इसमें दे रखा है, तो इसका कितना 28 ग्राम, ठीक है। इसके 67.2 लीटर से रिएक्शन करता है, तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने बनते हैं, 2Na। सही है, अरे बोलो। अब ये 28 ग्राम से इतना हो रहा था, तो यदि मैं इसमें 10 का डिवाइड कर दूं, इसमें भी 10 का डिवाइड कर दूं, इसमें भी किसका डिवाइड कर दूं, 10 का। सही है, तो 2.8 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि 2.8 है तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, 6.72। यहाँ पे अपन बात करें तो आप इसको या तो ये लिख सकते हो 0.2Na, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे वैल्यू रख दें 2/10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये 10 से ये कितना बचेगा, 22। ठीक है, ये कितना हो रहेगा, 12.044 इंटू 10⁻22, या अपन ले सकते हैं 1.2044 इंटू 10⁻23। आ रहा है समझ में, तो दिक्कत, अरे आया कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट बताएं। 1.2044 इंटू 10⁻23, नेक्स्ट वाले में N2 के मोल्स पूछे हैं, वॉल्यूम किसका गिवन है, 5.6 लीटर। हो गया मित्रों ये भी, नेक्स्ट वाला 5.6 लीटर दे रखा है, तो अपन कर सकते हैं इसको भी सॉल्व। चलो, ये हमें पता था, अब इसका क्या चाहिए बेटा, मोल्स चाहिए।
तो इसका अपन ले लेंगे 1 मोल लेते हैं, तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम 67.2, 1 मोल लेता हूँ तो इसका कितना 67। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोल्स दे रखे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम ले लिया। यहाँ पे अपने को मास चाहिए, तो अब मास लेंगे तो वो कितना रहेगा 34 ग्राम। आया समझ में बेटा? अब अपन क्या कर रहे हैं, रिलेट करके निकाल रहे हैं। तो पहला तो आंसर हो गया होगा सभी का। अब दूसरा देखो, दूसरे में उसने बोला है कि यहाँ पे मास निकालना है, वॉल्यूम गिवन है। ये 67.2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 22.4 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना? अरे बोलो, इसी से तो निकाला था 67.2। ये आ रहा है समझ में? अब इसमें क्या होगा, यदि मैं इसका 1 लीटर के लिए लेता हूं तो इसका 1 लीटर लोगे तो यहाँ पे क्या होगा 1/22.4 इंटू 3। अरे बोले, फिर इसका कितना होगा 34 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 3 ग्राम। यदि 1 लीटर लेता हूं, अब मुझे कितने लीटर के लिए चाहिए, 5.6 लीटर के लिए। तो इसका जब मैं 5.6 लीटर के लिए निकालूंगा तो 1 लीटर के लिए जितना निकाला था इंटू 5.6 आ गया समझ में? ये क्या आ गए, मोल। मोल, ठीक है। और यहाँ पे अब इसका मास निकालना है, तो मास निकालूंगा तो ये 34/22.4 इंटू 3 इंटू 5.6 ग्राम। आ गया भैया सभी को? तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा, ये 4, सही है, आ रहा है 4 इंटू 3 मतलब 1/12 मोल। सब जब इसका अपन कितना लेते हैं बेटा 5.6 लीटर, और इसमें मास कितना आएगा, तो यहाँ पे 4 मतलब 34/12, 34/12। आ गया समझ में सभी को? 1 लीटर के लिए निकाला पहले, 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, 1 लीटर में कितना मास इसका बन रहा है 1 लीटर से। तो अब मेरे पास क्वेश्चन में कितना गिवन था, तो बस फिर 5.6 का मैं सब जगह क्या कर दूंगा बेटा, मल्टीप्लाई। मैंने 1 लीटर का क्यों निकाला ये समझ में आ गया, क्योंकि फिर उससे 5.6 लीटर के निकालने में दिक्कत नहीं होगी। ये पॉइंट समझ में आ गए सभी को? सबसे पहला अपन ने मोल, वॉल्यूम और ग्राम रिलेशन, मास रिलेशनशिप बनाया। क्यों? क्योंकि वही क्वेश्चन में दिया था अपने को। तो पहला 1 मोल ले लिया N2 का, तो यहाँ पे 22.4 इंटू 3 लीटर अपने को किसके चाहिए, H2 के। तो यहाँ पे मास कितना चाहिए 34 ग्राम। मास कितना चाहिए 34 ग्राम। सुन लिया सभी ने? अरे बोले, फिर 1 लीटर के लिए निकाल लिया तो वो आ जाएगा 1/22.4 इंटू 3। यहाँ पे 34 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 3। फिर अपन ने 5.6 लीटर आपको क्वेश्चन में गिवन था, उसके लिए निकालना है, तो सब में 5.6 का मल्टीप्लाई कर दिया। अरे बोलो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? 1 लीटर का इसलिए निकाला था क्योंकि अपन 5.6 लीटर के लिए निकाल पाए। आई बात समझ में? मेरी बात फिर से सुन लो एक बार। यदि मैं बोलता हूं एक कंटेनर है, उसमें 10 बॉल्स है, और ऐसे 10 कंटेनर है, तो कितनी बॉल्स रहेंगी टोटल? एक में 10 है तो 10 में कितनी रहेंगी टोटल? 100, सही है। अरे बोलो, इसी तरह से 1 लीटर में मैंने निकाल लिए मोल, तो मुझे निकालना कितने में थे 5.6 में, इसलिए सब में मल्टीप्लाई कर दिया 5.6 का। क्योंकि तुमने एक कंटेनर में 10 बॉल्स थी, तुम्हारे पास थे कितने कंटेनर 10, तो तुम 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करो, या फिर 10 इंटू 10 कर दो, तो मैंने वही किया है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताएं।
ठीक है। अब लास्ट वाले में क्या था बेटा, इसका 11.2 लीटर दिया था, सही है वॉल्यूम। इसका क्या पूछा था, हाइड्रोजन का क्या पूछा था, इसका क्या मास, और इसका वॉल्यूम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में ये था, निकाला सबने। चलो अब सबसे पहले तो मैं वही बनाऊंगा रिलेशन, कौन सा वाला, यहाँ पे अपने को वॉल्यूम चाहिए, तो इसका 1 मोल लेते हैं, तो इसका 3 मोल, तो इसके 2 मोल बनते हैं। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। ठीक है, इसका मास चाहिए, मास चाहिए मतलब 6 ग्राम। अरे बोलो, इसका 1 मोल लिया था, इसके 3 मोल, 3 मोल का मास कितना था 6, इसके वॉल्यूम में लेना है तो 2 इंटू 22.4, सही है। ये 2 मोल्स बन रहे थे ना, कोई दिक्कत। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं बेटा, यहाँ पे ये है, अब 1 लीटर के लिए निकाल लो, क्यों, क्योंकि फिर 11.2 लीटर के लिए निकाल लेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, 6/2 इंटू 22.4, क्या आ गया मास, इसका 22.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम। अब कितने लीटर के लिए निकालना है, ये तो 1 लीटर के लिए निकाल लिया, गिवन कितना था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जब 11.2 लीटर कैसे बनेगा बेटा, ये 11.2 लीटर जब इसका मास कितना रहेगा, तो 6/2 इंटू 22.4 इंटू ग्राम, समझ में आया। अब इसका कितना रहेगा 22.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4, और ऊपर किसका मास 11.2, ये कैंसल, तो ये कितना हो जाएगा 5.6, तो आंसर रहेगा ये 5.6 लीटर। यहाँ पे 1.5 ग्राम। ठीक है, आ गया दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं। तो स्टोइकियोमेट्री समझ में आ गया बेटा, स्टोइकियोमेट्री बस तभी अप्लाई करना है जब रिएक्शन क्या हो, बैलेंस। चलो, और वॉल्यूम हम किसके लिए देख सकते हैं, केवल गैसियस सब्सटेंस के लिए, किसके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, CaCO3, चल नोट करना है क्या, नोट कर लो पहले, कर लो भैया।
चलो ये पॉइंट समझ में आ गए सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, CaCO3 gives CaO plus CO2। बेटा इसमें दो सॉलिड स्टेट में होते हैं, कितने, दो काय में होते हैं, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो CaCO3 gives CaO प्लस CO2, ये सॉलिड है और ये भी क्या है, सॉलिड। सुन लिया सभी ने। अब मैं बोल रहा हूँ सॉलिड का आप क्या ले सकते हो, वो आपको पता ही है। यदि मैंने इसका ले रखा है 1 ग्राम, ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, ग्राम में मास। इसका आपको निकालना है वॉल्यूम, निकाल सकते हो, आ रही है बात समझ में। मास गिवन है 1 ग्राम, तो उसका भी मास निकालना ही है। अब इसका गिवन है, इसका निकालना है मास, इसका आपको गिवन है ग्राम में मास, ठीक है। इसका आपको निकालना है मोल, ठीक है। सुन लिया दोस्तों। अब इसके आपको गिवन है मॉलिक्यूल्स निकालना है, इसके मोल्स निकालना है। यदि इसका 5.6 लीटर है, कर सकते हैं। सबको करना है, देखना मत।
हो गए मित्रों? चलो, सबसे पहला यदि हमने इसकी बात कर रहे हैं तो इसका यदि मैं 1 मोल लेता हूं, ठीक है, तो इसका भी 1 मोल बन रहा है और इसका भी कितना बन रहा है, 1 मोल। अब पहला मुझे मास चाहिए, दूसरा भी मास चाहिए, तो 1 मोल का मास कितना है इसका, 100 ग्राम। इसके 1 मोल का मास कितना है, 56 ग्राम। ठीक है, इसका लीटर में वॉल्यूम कितना है, 22.4। आई बात समझ में? तो अब 100 ग्राम की बात करें तो इसमें अपन कितने का डिवाइड मार दे बेटा कि 1 आ जाए, या तो तुम 100 का डिवाइड उसमें मार दो तो 1 ग्राम के लिए तो यह आ जाएगा कितना, 0.56 ग्राम। और इधर आप इसमें 100 का मारोगे तो कितना आ जाएगा, 0.224 लीटर। आ गया समझ में? क्योंकि 1 ग्राम के लिए निकालना, क्वेश्चन कितना दिया, 100 ग्राम के लिए कितना चाहिए था, 56 ग्राम ये चाहिए था। मतलब 100 ग्राम में यदि हम CaCO3 ले रहे थे तो 56 ग्राम हमारा CO बन रहा था और 22.4 लीटर CO2 बन रहा था। 1 ग्राम के लिए निकालना, 100 का डिवाइड मार दिया। अरे बोले आंसर आ गया। किसी को डाउट हो तो भैया पूछ सकता है। चलो, अब नेक्स्ट क्या था बेटा, 5.6 ग्राम लिया है, कितना, 5.6 लिया है। तो पहला वाला तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सेकेंड वाले में ये 5.6 ये मास पूछा है, तो 56 के लिए कितना चाहिए था, 100। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए रहेगा, 100/56। यहाँ पे अपने को मोल्स चाहिए तो 1 मोल। अरे बोले डिवाइडेड बाय क्या, आ रहा है समझ में? यहाँ पे भी 56 का डिवाइड कर दिया, उधर भी 56, क्योंकि ये 56 लिया था तो ये मास ही चाहिए था, तो 100/56। अब इसका मोल ले लिया, मतलब ये और ये ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे मास पूछा है ना, यहाँ पे मास ही था तो वो भी मास ही लिया, यहाँ पे मोल्स है तो ये ले लिया, ये नहीं चाहिए वॉल्यूम। अब क्या कंडीशन होगी दोस्तों, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि इसका यदि अपने को 5.6 ग्राम गिवन है तो पहले 1 ग्राम के लिए निकाल लिया, तो 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो 100/56 कर देंगे, 1/56 मोल कर देंगे। आ गई बात समझ में? तो दिक्कत 1 ग्राम के लिए, अब 5.6 के लिए करना है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 100 इंटू 5.6 डिवाइडेड बाय, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 ग्राम आंसर आ जाएगा, कितना, 10 ग्राम। यदि हम 10 ग्राम CaCO3 लेते हैं तो 5.6 ग्राम हमारा CO बनता है, ठीक है। और यहाँ पे भी अब क्या, 5.6 इंटू 1/50, पॉइंट हटाएंगे 10, मतलब 1/10 मतलब कितना आ जाएगा, 0.1 मोल, ये बनेगा। आया समझ में? कोई समस्या तो नहीं? अब इसका निकालना है दोस्तों, तो इसका 5.6 लीटर लिया है, कितना लिया है, 5.6, इसके मोल्स निकालना है। नोट करना है, ये नोट कर लो। आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी?
अब लास्ट वाला और बचा है मॉलिक्यूल 5.6 लीटर। ऐसे तो मैं मन से क्वेश्चन बहुत देता जाऊंगा, तुम लोग नोट करते करते थक जाओगे। कॉन्सेप्ट समझो मेन क्या है, और क्वेश्चंस खुद से बना लो। सुन लिया सभी ने? कोई समस्या तो नहीं? लॉक कर दें? चलो, अब अपने को किसका क्या चाहिए बेटा वो देख लो। तो इसमें अपने को क्या चाहिए था? वॉल्यूम। यहाँ पे मॉलिक्यूल, तो 1 मोल में कितना होगा? Na के इक्वल, मतलब 6.0। यहाँ पे मोल चाहिए, मतलब 1 मोल। यहाँ पे वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, क्योंकि 1 मोल में। तो अब अपन क्या करेंगे, 1 लीटर के लिए निकाल लेंगे बेटा। तो ये आ जाएगा 1/22.4 मोल। जब वो 1 लीटर बनेगा तो ये Na/22.4, ठीक है। ये क्या आ गया? मॉलिक्यूल। आया समझ में? अब अपने को 5.6 के लिए निकालना है, तो 5.6 लीटर के लिए रख दो सीधा। तो 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल। इसमें भी वही 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू Na मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4, मतलब 0.25। तो 0.25 या 1/4, तो Na की जगह वो भी रख सकते हो। तो यहाँ पे 0.25 Na आंसर होगा, या फिर 6.02 इंटू रख देना और आंसर निकाल देना। ये कितना हो जाएगा बेटा? 1/4, मतलब 0.25 मोल। तब जब ये कितना गिवन है? 5.6। यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो बता दे। सुन लिया? निकालना आ गया सभी को? और मित्रों, मैं एक को नहीं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स मुझे प्रॉपर चाहिए, ये बात ध्यान रखना। जिस दिन भी कॉपी बुला ली, ठीक है, और ऑफलाइन क्लासेस दूर नहीं है, छोड़ता मैं किसी को नहीं हूँ, ये भी ध्यान रखना। चलो, इसके आगे नेक्स्ट कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। कल नया स्टार्ट करेंगे कुछ।